गायत्री मंत्र बोले, अपने हृदय मंदिर में जो परमात्मा द्वारा निर्मित है, ईश्वर की अनुभूति करते हुए मीठे स्वर में मिल के बोलेंगे, कोई मौन नहीं रहेगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। इस सभा में उपस्थित शास्त्री जी, उपदेशक जी, समस्त संस्थाओं के अधिकारी वर्ग, मातृशक्ति, वरिष्ठ आर्यगण, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा आदेश हुआ है हम सब राष्ट्र के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, तो आप सब भी बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। ये बताओ, हमारे इस देश का नाम क्या है? हमारे इस देश का नाम क्या है? आप सब विचलित हो रहे हैं। हमारे इस देश का नाम क्या है? मैंने 4 बार पूछा है, आपस में चर्चा नहीं करेंगे। मैंने कहा गंभीर रहेंगे, आपस में चर्चा करेंगे तो समय बढ़ जाएगा, इसलिए समय बचाएंगे और शीघ्रता से मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा अपने वक्तव्य को। मैंने 4 बार आपसे पूछा है, इसका मतलब मेरा भी कोई 4 बार पूछने का प्रयोजन है। हमारे देश के 4 नाम हैं, एक नाम नहीं है। कितने नाम हैं? वर्तमान में आपके देश का नाम है इंडिया। आपके संविधान में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कोई भी कानून की पढ़ाई जिसने पढ़ी हो वो जानता है, संविधान के प्रारंभ में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, ऐसा लिखा है। तो वर्तमान में आपके देश का नाम तो इंडिया है, लेकिन ये नाम आया कहाँ से? बोलो जी। इंडिया नाम हमने तो नहीं रखा, तो कहाँ से आया ये नाम? विचार करो। जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम बने तो उन्होंने इस देश को कहा इंडिया और हमें कहा इंडियन। और यदि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है, शब्दकोश है उनका आंग्ल भाषा का, उसमें यदि इसे देखोगे तो इस इंडिया शब्द के, इंडियन शब्द के कोई बहुत भले अर्थ नहीं है, गरिमा वाले अर्थ नहीं है। और अर्थ जो भी हों, हम वर्तमान में जब जब इंडिया शब्द से अपने देश को संबोधित करते हैं, या तो स्वयं या कोई दूसरे द्वारा कहे शब्दों को सुनते हैं, ध्यान दें, तो हमें उस हर पल अंग्रेज़ों की गुलामी की याद आती है। क्यों जी? आया ना? सबको तो नहीं आती, कुछ लोग रमे हुए हैं। कुछ लोग जैसे किसी चीज़ के कोई नशे में हो जाता है तो उसे ठीक और गलत का भान ही नहीं रहता, तो कुछ लोग ऐसी हालत में भी जीवन जी रहे हैं। अन्यथा जैसे ही थोड़ा विचार करोगे तो ये इंडिया जो शब्द है, ये अंग्रेज़ों की गुलामी का चिन्ह है और आज भी हमारे ऊपर लदा हुआ है। इससे पहले इस देश का नाम क्या था? हिंदुस्तान। बोलो, क्या था? हिंदुस्तान। ये नाम कहाँ से आया? ये नाम जब इस देश में मुसलमान आक्रांता आए, उन्होंने इस देश पर राज्य किया, तो उन्होंने हमारे देश को नाम दिया हिंदुस्तान और हमें क्या कहा? हिंदू कहा। हिंदू, हिंदुस्तानी नहीं, हिंदू कहा। अब थोड़ा विचार इस पे भी करते हैं, ये हिंदू कहाँ से आया? भारतीय संस्कृत वाङ्मय में आप विद्वान बैठे हैं और भी बहुत बड़े बड़े विद्वानों से हमने चर्चाएं की। ये संस्कृत वाङ्मय का शब्द नहीं है। कहाँ तक पीछे तक उधेड़ बुन हुई। इतिहास के वेताओं ने 3000-4000 साल पहले तक का सारा साहित्य
खंगाल दिया, लेकिन हिंदू शब्द नहीं मिलता है संस्कृत साहित्य में। फिर ये शब्द कहाँ से आया? पता चला ये उर्दू फारसी के शब्दकोश का शब्द है, और पहले इस शब्द का अर्थ केवल काला था। काला, गोरा और काला दो शब्द है ना, तो काला शब्द इससे बोला जाता था, काले के लिए ये प्रयोग किया जाता था। अरब के कवि लोग जो फारसी और उर्दू आदि में कविताएं रखते थे, तो वो लोग इस हिंदू शब्द का प्रयोग भारतवासियों के लिए करते थे, मानो वो अपने को गोरा गोरा मानते हो और हमें काला। कोई बात नहीं, लेकिन ये शब्द सम्मान से प्रयोग किया जाता था, अपमान के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था। यहाँ के चरित्र, यहाँ के ऐश्वर्य, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के राज्य की व्यवस्थाएं आदि को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं सम्मान के लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, तो यहाँ मुसलमान आक्रांता आए, और उन आक्रांताओं ने आके हमारी आपस की फूट, हमारे आलस्य, हमारे और न्यूनताएं जो लगातार बढ़ती गई, वेद से दूर हटने के कारण हम उनके गुलाम बन गए। उन्होंने इस देश पे राज्य स्थापित कर दिया। अब एक शब्द और जुड़ गया, एक अर्थ और जुड़ गया उस हिंदू शब्द के अर्थ के साथ। पहले केवल काला था, अब हमें गुलाम भी कहा जाने लगा। अब दो अर्थ बन गए हिंदू शब्द के। पहले क्या अर्थ था? काला। अब काला और गुलाम, ये अर्थ भी साथ जुड़ गया, क्योंकि हम गुलाम बन गए थे। हमारे लिए ही उस शब्द का प्रयोग किया जाता था। और आगे बात बढ़ी तो यहाँ जो उनके मौलवी आदि आने लगे, अपने पैर पसारने लगे, यहाँ हमारे गुरुकुल बंद किए जाने लगे, और उनके मंदिर से उनकी मस्जिदें, हमारे मंदिर तोड़े जाने लगे, उनकी मस्जिदें बनने लगी। तो उन्होंने उनकी कुरान में लिखा था कि जो मोहम्मद साहब पे ईमान नहीं लाता वो क्या है? काफिर। अब ये अर्थ भी साथ जुड़ गया, काला, गुलाम, काफिर। चोर लुटेरे तो वही थे, उन्होंने ही हमारे देश पे आक्रमण करके हमारे यहाँ लूटपाट की, चोरियाँ की, लेकिन ये दोष भी उन्होंने हमारे ऊपर भी मंड दिया। वो हमें चोर लुटेरा भी कहने लगे। अब इस हिंदू शब्द के ये पांचों अर्थ आते हैं, और हम क्या कहते हैं? गर्व से कहो हम। अब हिंदू बोल के मत देखो, इसका अर्थ बोल के देखो एक बार। जो इसे गर्व से बोल सकता है तो फिर मैं मान जाऊंगा कि हम क्या हैं? काले हैं, हम गुलाम हैं, हम काफिर हैं, हम चोर लुटेरे हैं। गर्व से कहो, क्या कह पाओगे? क्या ये गर्व से कहने की बात है? विचार करना कि हमें इस शब्द को अपने से चिपकाए रखना है अथवा छोड़ना है। मैं इसमें आपको कोई सलाह नहीं दूंगा। इससे पहले इस देश का नाम क्या था? भारत। इससे पहले इस देश का नाम भारत पड़ा। इस भारत शब्द के 3-4 इतिहास मिलते हैं। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। एक इतिहास तो मनु की संतानों में कोई भरत नाम का विशेष राजा हुआ, और कहते हैं मनु के तुरंत बाद, लगभग या तो चौथी पीढ़ी है या तीसरी या पांचवी, इस बीच में ही भरत नाम का राजा था, और वो बड़ा प्रतापी राजा था। वो जनता के साथ बहुत न्याय आदि करता था, वो अपने सुख से ज़्यादा जनता के सुख की सोचता था, तो उसके नाम से भारतवर्ष इस देश का नाम पड़ा। और एक ये जो व्याकरण के हिसाब से यदि भरत शब्द को देखें, भारत शब्द को देखें, तो ये भ्रीणे से बना है, अर्थात ये भूमि यहाँ रहने वाले लोगों का भरण पोषण करने में पूरी तरह सक्षम रही है, अर्थात इसे भारत कहा जा सकता है। शानदार नाम है ये भी, कोई ये शर्मनाक नाम नहीं है। लेकिन इससे आगे वाले दोनों शानदार नामों में नहीं आते हैं, याद रखना। लेकिन अब भारत भी कम लिया जाता है, अब हिंदुस्तान या इंडिया ही हम सब ज़्यादा बोलते हैं। विचार करना आप सब। और एक इतिहास आता है, हमारे यहाँ एक दुष्यंत नाम का राजा था, और एक शकुंतला नाम की स्त्री थी, विदुषी, जो आर्यों की परंपराओं से ऋषियों मुनियों के आश्रम में पली बड़ी थी। और उसने इस दुष्यंत से गंधर्व विवाह किया था, और उनकी एक संतान थी। क्या नाम था उस संतान का? उसका नाम था सरवदमन। बोलो क्या नाम था? सरवदमन नाम का उसका जब उसका पुत्र भी ऋषियों मुनियों के आश्रम में पला बड़ा, शकुंतला की देखरेख में। कैसी माताएं होती थी, ध्यान देना माताओं। ऋषियों मुनियों के आश्रम में पल बढ़ के वो सरवदमन जब युवावस्था को प्राप्त हुआ, तो कहते हैं ये शकुंतला अपने युवा पुत्र को लेकर दुष्यंत के राज दरबार में जा पहुंची, और भरे दरबार में वहाँ जनता बैठी है, प्रजा बैठी है, मंत्री संतरी बैठे हैं, खचाखच भरे हुए दरबार में दुष्यंत से कहती है कि सुनो राजन, तुम्हारा ये पुत्र अब युवावस्था को प्राप्त हो गया है,
इसे इसका अधिकार सौंप दो, इसे युवराज घोषित करो। अब अधिकार देने की तो बात दूर, दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से ही इनकार कर दिया। ये कहानी अवश्य आप सब ने पढ़ी होगी, पाठ्यक्रम का भी कुछ हिस्सा है ये। अब शकुंतला यदि आजकल की नारियों की भांति होती, यदि उसने वेद की परंपराएं ना जानी होती, वो आर्या ना होती, वो ऋषियों मुनियों के आश्रम में ना पली होती, उसको आर्य परंपराओं का पता नहीं होता, तो शायद वो आत्महत्या कर लेती, भाग जाती, कहीं डूब के मर जाती, क्योंकि पति नहीं पहचान रहा है उसका। गंधर्व विवाह किया था उसने तो, लेकिन वो साधारण नारी नहीं थी, वो आर्या थी। वो आर्यों की परंपराओं को जानती थी, उसने कहीं कोई गलती थोड़े की थी। उसने भरे दरबार में दुष्यंत से कहा, तुम चाहे अपने पुत्र को पहचानने से इनकार करो, तुम चाहे मुझे पहचानने से इनकार करो, लेकिन मैंने अपने पुत्र का लालन पालन उन परंपराओं से किया है कि ये अपना अधिकार लेना जानता है, और मैं उकसाऊंगी इसे, ये अपना अधिकार लेगा, तुम इसे रोक नहीं पाओगे। भरे दरबार में एक नारी की गर्जना यूं गूंजी तो कहते हैं उसके मंत्री संतरी सारे थर्रा गए दुष्यंत के, और उन सब मंत्री संतरियों की ओर से ये शब्द गूंजा दरबार में, भरत भरत भरत। अर्थात वो राजा को कहना चाहते थे, राजन इसे अपना लो, ये अपनाने के योग्य है, ये राजा बनने के योग्य है, अर्थात ये भरण पोषण करने के योग्य है। भरत शब्द वही अर्थ देता है। उस समय से उस युवक सर्वदमन का नाम क्या पड़ गया, बोलो, भरत पड़ गया। और इन भरतवंशियों में यही परंपरा थी, ये चंद्र वंश कहलाता है कि योग्य व्यक्ति राजा बनेगा। यदि राजा का पुत्र योग्य है तो उसकी सबसे बड़ी संतान राजा बनेगी। शर्त है वहाँ भी, योग्य है तो। यदि बड़ी संतान योग्य नहीं है तो छोटी, लेकिन शर्त वहाँ भी रहेगी, यदि योग्यता है तो। बिना योग्यता के राजा की संतान को भी राजा नहीं बनाया जाएगा। कहते हैं, इतिहास यही बताता है कि भरत के पुत्रों में कोई भी पुत्र योग्य नहीं बना। तो क्या हुआ फिर? कहते हैं प्रजा में से एक योग्य व्यक्ति ढूंढा गया जिसका नाम शांतनु बताया जाता है, उसे राजा बनाया गया। उस समय कसौटी पे खरा उतरा था। लेकिन इसी परंपरा में जब ये आगे बढ़ी तो शांतनु कितना योग्य था ये भी आप जानते हो। और शांतनु को जो संतान हुई, शांतनु का पुत्र बड़ा तेजस्वी वीर, और बाद में वो आदित्य ब्रह्मचारी बना। क्या नाम था उसका? हाँ, देवव्रत नाम था। मतलब कठोर। कौन सी कठोर प्रतिज्ञा ली? अपने बूढ़े पिता का विवाह कराने के लिए इस युवा पुत्र ने ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर लिया कि मैं कभी विवाह नहीं कराऊंगा। विचार के देखो, क्या ये ठीक किया था? क्यों जी? हम सब इस देश के नागरिक हैं, हमें सोचने का अधिकार है। तो ये विचार करके देखो, क्या ये भीष्म ने, क्या ये देवव्रत ने जो प्रतिज्ञा तो भीष्म है, अर्थात बड़ी कठोर है, और उस व्यक्ति ने जन्म से मृत्यु पर्यंत इस प्रतिज्ञा का वहन किया। सुनने वाले बच्चे के इस पे हम चलें या ना चलें, क्या करें? वर्ण संकरता आ गई हमारे देश में। किसी को नहीं पता कौन योग्य है, कौन नहीं है, कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है। गुरुकुलीय शिक्षा चरमरा गई। शायद इतिहास में पहला ट्यूटर समझते हैं, ट्यूशन देने वाला, ये द्रोणाचार्य था। उससे पहले कोई भी शिष्य को पढ़ाने गुरु नहीं आया उसके घर पे, बल्कि शिष्य संविधा हाथ में लेके जाते थे गुरु के गुरुकुल में। और संविधा का मतलब यही होता है समित पाणी होना, कि मैं आपके अनुशासन के प्रति अपने आप को पूरा समर्पित करता हूँ। और गुरु तभी विद्या देता था। उसके बाद उसका यज्ञोपवीत किया जाता था, और फिर वो मानो अपने गर्भ में शिष्य को धारण करता हो। और जब तक वो योग्य नहीं बनता कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि आदि जितनी भी कुरीतियां मनुष्य में आ सकती हैं, उन सब के कितने ही बड़े झोंके, कितना ही बड़ा तूफान उसके सामने क्यों ना खड़ा हो, लेकिन वो फिसलने वाला नहीं है, वो झुकने वाला नहीं है, वो अपने संकल्प पे अडिग रहेगा। तो ऐसे नागरिक जब तक मेरे देश में थे, तब तक ये देश संसार का शिरोमणि देश था। फिर हो सकता है यदि उस परंपरा को दोबारा अपना ले तो। अब आगे चलो, इससे पहले इस देश का नाम क्या था? आर्यवर्त। सचमुच इस राष्ट्र का नाम आर्यवर्त था। और इस आर्यवर्त से ज़्यादा गरिमा वाला नाम आप छांट नहीं सकते हैं। शब्द को खंगालते रहना, ये सबसे गरिमा वाला शब्द है। आर्यवर्त, आर्यों के वर्तने का, आर्यों के रहने का, आर्यों के वसने का जो स्थान है, उसे आर्यवर्त कहते थे। क्यों था आर्यवर्त? क्योंकि यहाँ रहने वाला प्रत्येक नागरिक आर्य होता था। आर्य का मतलब क्या? जो 100% वेद की परंपराओं को
अपने जीवन में उतार लेता था और वो सबसे श्रेष्ठ बन जाता था। सबसे श्रेष्ठ को ही क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। बल में भी, बुद्धि में भी, व्यवहार में भी, जो भी मनुष्य का आचरण है संसार में, चाहे वो विवाह वाला, चाहे वो राज्य कार्य वाला, चाहे वो राष्ट्रभक्ति वाला, चाहे वो परोपकार के लिए हो, चाहे वो देखने में सकल सूरत से हो, आर्यों से सुंदर कोई व्यक्ति नहीं होता। आज भी है ये परंपरा। लेकिन हम आर्य तो हों, यदि हम आर्य ही ना हो तो फिर वो गुण कहाँ से आएंगे? वेद पढ़ने से भी, वेद सुनने से भी, वेद का मनन करने से भी, माताओं ध्यान देना मेरी बात पे, इस चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है, इसमें ओज आ जाता है। प्रैक्टिकल करके देखना। मैकाले शिक्षा पढ़ने से व्यक्ति के चेहरे पे तेज नहीं आता, लेकिन वेद के मंत्रों को बार बार बोलने से, सस्वर जैसा वेद ने बताया, वेद को बोलने की विधि भी वेद ही बताता है कि उसका उच्चारण कैसे किया जाए, तो उसके बोलने और पढ़ने से भी अपने आप इस चेहरे पे सुंदरता आएगी। क्या गजब की बात है ये, आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। जिस घर में रोज वेद का वाचन होगा, रोज वेद के मंत्र गूंजेंगे, वेद के मंत्रों पे आदान प्रदान विचारों का होगा, तो उस घर के सदस्य, जिस घर में ये क्रिया नहीं हो रही, उस घर के सदस्यों से ज़्यादा सुंदर होंगे, ज़्यादा सेहतमंद होंगे, ज़्यादा इम्यूनिटी पावर वाले होंगे, ज़्यादा सहनशील होंगे, अर्थात ज़्यादा मनुष्य वाले गुणों से भरपूर होंगे, उनकी बुद्धि ज़्यादा चलेगी। वेद के मंत्रों में ही वो सामर्थ्य है जो हमारी बुद्धि को वाइब्रेट कर देते हैं। अर्थात 20 खरब से भी ज़्यादा सेल्स माने गए हैं इसमें। जो डॉक्टर लोग हमसे आप पूछ लेना, आज के डॉक्टर भी, एलोपैथिक डॉक्टर भी इसी बात को स्वीकार करते हैं कि अब वर्तमान में मनुष्य के मस्तिष्क के समस्त सेल वाइब्रेट ही नहीं हो पाते, मतलब संचालित ही नहीं हो पाते, हम उसका यूज ही नहीं कर पाते। यूज करने की विधि केवल आर्यों के पास थी, वेद के पास थी। वेद में वो परिपूर्ण विद्या भरी हुई थी जो हमारे मस्तिष्क का 100% उपयोग लेना जानती थी। आर्यों की परंपराएं जब तक इस धरा पे जीवित रही, तब तक ये आर्य पूरी पृथ्वी का संचालन करता रहा, पूरी पृथ्वी को निर्देशित करता रहा, और समस्त देश के, समस्त मानव समाज इनके आदेश के इंतजार में रहता था कि आर्य जो कहेंगे वो हमें करना है। अच्छा, अधिक आवागमन ना करें जी, या तो चले ही जाएं या फिर बैठ ही जाएं, ये अच्छा नहीं लगता। इसमें बोलने वाले को व्यवधान पैदा होता है। आप 1 घंटा ही नहीं बैठ सकते, क्या फ़ायदा है? या ज़्यादा देर बैठ लिए, मन लग रहा है सुनने में या नहीं लग रहा है? लग रहा है तो बिल्कुल शांत बैठेंगे, बिल्कुल। अब उठा पटक बंद। आप कहोगे उतना ही समय लूँगा, जितना आप कहोगे उतनी देर ही बोलूँगा, लेकिन शांत होकर सुनेंगे। जब मैं बचपन में छोटा था और किसी से ये बात सुनता था कि मेरे देश के 4 नाम हैं, मुझे बड़ा हर्ष होता था, ऐसा महसूस करता था मेरे देश के 4 नाम हैं। लेकिन आर्य समाज के संपर्क में आने से मुझे पता चला कि ये गौरव का विषय नहीं है, ये तो शर्म का विषय है। शायद इस दुनिया में यही एक ऐसा भागा राष्ट्र है कि जो कभी पूरे विश्व का शिरोमणि रहा हो और फिर अपने नाम को भी नहीं बचा पाया। आज इसका नाम ही खो गया। मैंने इस देश के नागरिकों से 4 बार पूछा और आप सब विचलित थे। कोई कहता है आर्यवर्त, कोई कहता है भारत, कोई कहता है इंडिया, कोई कहता है। और यदि इसी प्रकार सोए रहे तो ऐसा मत मानना कि इंडिया पे रुक गया है, आगे कुछ और भी नाम आपका रख देगा, आप उसे भी स्वीकार करोगे, क्योंकि सो जो रहे हो, होश में जो नहीं हो। इतने स्वार्थ में हम फंस गए हैं कि राष्ट्र के लिए कोई जीवित नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान, मेरी संपत्ति, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मैं, इस मैं पे अटक गए हैं आप सब। यह हाल भी इसीलिए हुआ है। मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। मुझे यह बताओ, क्या हम अपने आप को इस राष्ट्र का पुत्र और पुत्रियां मानते हैं या नहीं मानते? क्यों जी, मानते हो या नहीं मानते? मानते हो। यदि मानते हो तो क्या हमारा इतना कर्तव्य भी नहीं बनता कि हम अपने देश को उसका नाम लौटा दें? बोलो, क्यों माता जी? बनता है इतना दायित्व तो, कि मेरी माँ का किसी ने नाम बदल दिया है, मेरे राष्ट्र का किसी ने नाम बदल दिया है और घिनौने नाम रख दिए हैं, उस ऊंचे नाम को खो दिया है। तो यदि हम इसकी संतान हैं तो बोलो, इसका नाम लौटाएं या ना लौटाएं? जानते हो, कहने में, सुनने में ये बड़ी सरल सी बात है कि मैं कह रहा हूं कि इसका नाम लौटाओ और आप हाँ कर रहे हैं भावना में बह के कि हाँ हाँ लौटाना तो चाहिए। लेकिन ये जानते हो कितना कलिष्ठ है, कितना दुष्कर है ये इसका नाम लौटाना। क्योंकि आर्यवर्त कब था? जब इसमें रहने वाले नागरिक आर्य और आर्या थे, तो ये आर्यवर्त था। और यदि दोबारा आप इसका नाम वापस देना चाहते हो तो आपको क्या बनना होगा? कैसे? आधे अधूरे कि आर्य समाज में आके तो ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी परास हुए और घर पे जाके खूब गणेश जी की, खूब शिव की, खूब पुराणों की चर्चा, और वो चले
क्या ऐसे आधे अधूरे लोगों के कारण ये देश आर्यवर्त बन जाएगा? विचार करो, नहीं बनेगा। पक्के दृढ़ आर्य, जैसे राम थे, जैसे हनुमान थे, जैसे श्री कृष्ण थे, जैसे सीता, सावित्री, रुक्मणी, कौशल्या, अनुसुईया, उलोपा, घोषा, मैत्री, गार्गी जैसे आर्याएं थी, जब तक ऐसे कठोर आर्य नहीं बनोगे तो इस देश का नाम इसे लौटा, बोल तो दो, नहीं लौटा पाओगे। अच्छा, क्या इस हॉल में बैठे हुए लोग केवल आर्य बन जाएं तो इस देश का नाम आर्यवर्त हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बोलो क्या बनाना होगा? आर्य बनाना होगा। खुद दृढ़ पहले बनना होगा, नहीं तो कोई आपकी सुनेगा ही नहीं, या आपका मजाक उठाएगा, अरे ये ऐसा है। अभी चल रहा है सारी समाज में, आपस में एक दूसरे के पीछे से ऐसे खूब खिल्ली उड़ाई जाती है कि अरे यहाँ तो ऐसा है, घर में इसकी पत्नी नहीं मानती है, घर में इसके सब कुछ रखा है, ऐसा चल रहा है। लेकिन ये खिल्ली उड़ाने का कोई औचित्य नहीं है। ये बहुत दर्द का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? भाई हम आपस में ही खिल्ली उड़ाएं तो कैसे आगे गाड़ी चलेगी? ये हम प्रेम से उस व्यक्ति का सुधार करें जो हमारे करीब रहता है, जो आर्य समाज का सदस्य है, उसके मन में जो संशय है उनको दूर करें। ये तो हमारा दायित्व बनता है। ये दायित्व कतई नहीं बनता है कि हम उसके आगे तो प्रधान जी, मंत्री जी और फलाना जी, और पीछे से हम ये कहें कि ये ऐसा ही है ना। जब तक ऐसा रहेगा ये आर्य समाज आगे नहीं बढ़ेगा। साथियों, माताओं, बहनों, सावधान हो जाओ। मैंने एक ही बात आपसे पूछी कि क्या इस देश का इसको नाम वापस देना है? आप कह रहे हो हाँ देना है। तो इस शब्दावली के पीछे ये पूरा होमवर्क बैठा है, पूरा आपको ये होमवर्क करना पड़ेगा। अब पहले अपने ऊपर, फर्स्ट डिजर्व देन, मतलब पहले खुद बनो, फिर दूसरों को बनाने के लिए आप तैयार हो सकते हो। यही एक तरीका है। और आगे देखते हैं, विचार करना मेरी इस बात पे, अन्यथा नहीं लेना। अपने मस्तिष्क में विचार करके, आपस में मंथन करके इस निर्णय पे पहुंचना कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसा भी कह देते, क्यों आर्यवर्त के पीछे पड़े हो, ये जो है उसे ऐसा ही रहने दो, हमारा जीवन चल तो रहा है। ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि मैं घूमता हूँ जगह जगह, मैं अपनी बात रखता हूँ, तो लोग इस बात को बड़े वजन से कहते हैं। मैं उन्हें ये उत्तर देता हूँ कि हम इसलिए इसे आर्यवर्त बनाना चाहते हैं कि आर्यवर्त में एक भी माँ, बहन, बेटी का अपमान नहीं होता था। एक का भी कोई इतिहास नहीं है हमारे पास ऐसा कि किसी एक माँ, बहन, बेटी का भी अपमान हुआ हो। और अब 10,000 से ज़्यादा बेटियों की रोज़ FIR लॉज होती है अपमान के लिए, बलात्कार के लिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि कम से कम 10,000 ऐसी भी होंगी जो शर्म के कारण बात कहती ही नहीं, छुपा लेती हैं। तो क्या वो हमारी माँ, बहन, बेटियां नहीं हैं? बोलो बोलो ना। तो क्या हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये सिलसिला कैसे रुके, ये कलंक हमारे ऊपर से कैसे हटे? इसका रास्ता यही है कि हम इस राष्ट्र को क्या बना दें? तेज बोल के बताओ, आर्यवर्त बना दें। इसलिए आर्यवर्त बनाना चाहते हैं। मैंने एक बिंदु कहा है, हम इसलिए इसे आर्यवर्त बनाना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति आर्यवर्त में असत्य भाषण नहीं करता था। विदेशी लेखक अपनी पुस्तकों में, अपनी ऑटोबायोग्राफियों में लिखते हैं कि भारत के लोग जो कहते हैं वैसा ही करते भी हैं। झोपड़ी में रहने वाला हो और चाहे महल में रहने वाला हो, यहाँ के सब स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, सब सत्य के अनुगामी थे। सत्य के प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी, सत्य के बिना एक कदम नहीं टिकाते थे। इसलिए हम इसे आर्यवर्त बनाना चाहते हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं था, चोरी नहीं होती थी, हमारे देश में ताले नहीं लगते थे। मैं नहीं कह रहा हूं, विदेशी लेखकों ने लिखा है। और दर्द होता है जब ये बातें याद आती हैं और आज के हालात देखते हैं तो दिल रोने लगता है। और रोना चाहिए, यदि हम इस देश से प्यार करते हैं तो रोना चाहिए। और हमें वो हर संभव प्रयास करना चाहिए कि जिससे पुनः मेरा देश क्या बन जाए? आर्यवर्त बन जाए। गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। हम इसे मखौल में ना लें, हम इसे गौण विषय ना माने, इसे हम मुख्य विषय माने। और जानते हो, यदि ये मुख्य विषय आपने मान लिया तो एक तो आपका जीवन चमकेगा। क्यों जी? जीवन ऊंचा उठेगा या नीचे गिरेगा? यदि आर्यवर्त बनाने के लिए आप अपने आप को सुधारते हो तो बोलो आपका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा या नीचे गिर जाएगा? अभी गिरे हुए हैं, उठ जाएंगे यदि आप इन बातों को स्वीकार करोगे तो। शान से कहोगे हम आर्य हैं, अभी नहीं कह पा रहे हैं। इसीलिए इसे आर्यवर्त बनाना है। अच्छा, सच्ची बात बताना,
दिल से बताना, क्या सचमुच लगता है ये देश अपना है? बोलो जी, बनावट मत करना आप। मैं 2-3 दिन से आपको कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ। हमारा वैसे पाठ्यक्रम और था, लेकिन बीच में आपने कुछ विषय अपनी मर्जी से जो कहलवाए, तो उसके कारण हमारे कुछ विषय बच भी गए। लेकिन फिर भी ये आज राष्ट्र का विषय रखना इसलिए ज़रूरी था कि अब फिर आज तो मैं चला जाऊँगा, फिर कभी अवसर मिलेगा तो बचे हुए विषय भी आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। लेकिन इस बात को मिशन बनाओ कि हमें इस देश को क्या बनाना है? मिशन बुद्धि बनाओ अपनी। जब तक आर्य समाज आगे बढ़ा, जब तक आर्य समाज के लोगों ने इसे मिशन बनाए रखा, और उसी दिन से आर्य समाज पिछड़ने लगा जब से हम इसे गौण मानने लगे। अरे हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ठीक है। समाज में आने में भी आपकी ताकत लगती है। ये छोटा सा हॉल है, इसमें जगह खाली पड़ी रहती है। मैं इतनी दूर से, दिल्ली से, आपसे 700 किलोमीटर दूर से चल के आया हूँ अपने काम छोड़ के, और यहाँ आप सुनने को तैयार नहीं है। विचार करो, मुझे बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, सचमुच भावना ये आती है अंदर से कि ये देश मेरा है? सच्ची बताओ जी। नहीं आती। सही कहूँ मैं, नहीं आती। अगर आती हो तो ये देश इतना बिगड़ता ही नहीं। और चलो बिगड़ भी गया, अच्छा बताओ, एक व्यक्ति चलते चलते गिर जाए या कोई और उसे गिरा दे, अड़ंगी लगा दे, धोखे से रास्ते में कोई अड़चन पैदा कर दे या ठोकर लग जाए, किसी भी कारण हम गिर जाएं, तो हम गिरे ही पड़े रहते हैं या फिर उठते हैं? बोलो, तो क्या ये गिरावट नहीं है? हम आर्यों की परंपराओं से नीचे गिर गए हैं? बोलो, क्या ये गिरावट नहीं है? ये बड़ी गिरावट है। शरीर के गिरने को तो आप संभाल लेते हो, लेकिन ये आचरण से जो हम गिर गए हैं, इसे आप संभाल नहीं पा रहे हो। आप विचार भी नहीं कर पा रहे हो कि हम गिर गए हैं। अभी हमारी मानसिकता में ही नहीं है कि हम गिरे हुए हैं। गिरे हुए तो हैं, क्योंकि राष्ट्र में रोज हालात बदतर होते जा रहे हैं। उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? एहसास करो, इस धरती का एक एक कण मेरा है। कैसे बताओगे कि ये देश मेरा है? क्यों जी, कोई शब्दावली तो तैयार करनी होगी, कुछ पंक्तियां तो आपको चाहिए कि कैसे हम अपनी भूमि से जुड़ें, कैसे हमारे अंदर से भाव जागें कि ये धरती मेरी है। जब तक ये भाव नहीं जागेंगे, आप इसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। मैं जो कह रहा हूं इसे समझने का प्रयास करना। सामने से कोई आ रहा था, उसके हाथ में कोई वस्तु थी, और दूसरे व्यक्ति ने सामने से आते हुए उससे पूछा कि भाई क्या ये वस्तु आपकी है? तो जैसे आप चुप मौन से थे, ऐसे ही वो रह गया। फिर दूसरी बार पूछा उसने, भाई जो ये वस्तु आप लेके आ रहे हो, क्या ये वस्तु आपकी है? वो फिर मौन। तो दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा? जरूर कहीं से उड़ा के लाया है, ऐसा ही तो सोचेगा। अब आपका हाल यही तो है, क्योंकि आप इस धरती से जुड़े हुए ही नहीं हो। जुड़ना पड़ेगा। मैं समझाता हूं आपको। विद्वानों ने एक शब्दावली बनाई है, ये मेरी माता की भूमि है। मेरी माता ने इसी भूमि पे जन्म लिया। बोलो, लिया या नहीं लिया? केवल मेरी माता ने नहीं, उसकी माता, उसकी माता, उसकी माता, चले जाओ आदि सृष्टि तक, हमारी सारी माताओं ने इसी भूमि पे जन्म लिया। तो ये मेरी माता की भूमि है। और माता की भूमि को कौन सी भूमि कहते हैं? बोल दो, मातृभूमि। ये मेरी, ऐसे ही बोलोगे क्या? बोलो, ये मेरी मातृभूमि है। और ठीक इसी प्रकार ये मेरे पिता की भूमि भी है। केवल मेरा पिता नहीं, उसका पिता, उसका पिता, उसका पिता, आदि सृष्टि तक चले जाओ। जहां कभी अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि पैदा हुए हों, वो भी इसी धरती के अंग थे। त्रिविष्टम में पैदा हुई संतानें, और त्रिविष्टम इस आर्यावर्त का ही अंग था, जिसके ऊपर आज चाइना का कब्जा है। विचार करो, ये मेरे माता की भूमि, ये मेरी मातृभूमि, ये मेरे पिता की भूमि, ये मेरी पितृभूमि, और मेरा जन्म भी यहीं हुआ। ये मेरी जन्मभूमि भी है। अब तीनों को इकट्ठा कर दो, ये मेरी मातृभूमि, ये मेरी पितृभूमि और ये मेरी जन्मभूमि होने से इस भारत की एक एक कण, एक एक इंच भूमि मेरी भूमि है। कहना सीख जाओगे क्या? अगर कोई पूछे तो आगे तो बता सकते हो इस बात को। और इस भूमि की रक्षा किसे करनी है? क्यों जी भाई, भूमि तो हमारी और रक्षा कोई और करे क्या? ऐसा हो सकता है? अच्छा, कुछ दिन पहले स्कूलों में नारे लगते थे, हम छोटे थे तब तो लगते थे कि इस देश की रक्षा कौन करेगा? तो हम कहते थे हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, ऐसा कहते थे। आज शायद कुछ स्कूलों में नारे भी नहीं लगते हैं। काफ़ी लोग इन नारों के खिलाफ ही बोलने लगे हैं कि हम नहीं लगाएंगे ये नारे। कुछ कम्युनिस्ट लोग हैं, कुछ मुस्लिम लोग हैं, कुछ ईसाई लोग हैं, क्योंकि अब तो ये देश सराय बन गया है, धर्मशाला। ध्यान दें, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात।
यदि हमारा देश होता और हम ही इसके नागरिक होते तो अपने घर को कोई ढहने नहीं देता है। हम यहाँ घर में बैठे हैं और पीछे की तरफ यदि कोई बच्चा भी ऐसे खुट खुट कर दे घर की दीवार को तो आप भाग के जाओगे, कौन है भाई, क्या कर रहा है, आप पूरी रेकी करोगे वहाँ कि किसने यहाँ ये आवाज़ की। लेकिन इस देश में तो रोज़ बम फूट रहे हैं, इस देश में रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, इस देश में रोज़ भ्रष्टाचार के नए नए पन्ने खुल रहे हैं, नए नए अध्याय चल रहे हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आदत सी पड़ गए हैं, ये रोज़ होता है ऐसा। कोई छेड़े भी नहीं तो कहते अरे ये कोई नई बात नहीं, यहाँ रोज़ होता है, ये आदत पड़ गई है हमारी। तो क्या कभी अपनी, ध्यान देंगे, आपकी अपनी निजी 100 गज भूमि भी हो और उसकी दीवार 1 फीट इधर या उधर हो जाए तो क्या वहाँ भी आप इग्नोर करते हो? बोलो, वहाँ इग्नोर नहीं करते, वहाँ अदालत तक जाते हो आप, बंदूक तक उठाते हो आप, एक दूसरे का लहू खून बहाने को तैयार होते हो आप। और कहाँ हमारा देश वर्तमान में, आर्यवर्त जो था उसका लगभग 60 से 70% भाग आपके हाथ से जा चुका है। ये जो स्पेशलिस्ट है ना, भौगोलिक दशा को जानने वाले लोग, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, उन्होंने ये पूरा बायोडाटा दिखाया था, शायद जी न्यूज़ पे मैंने देखा था, और वाकई में मैं सहमत हूँ। पक्का हमारा 60% भाग तो जा ही चुका है। उसने उस दिन मेरे ख्याल 68 या 70% भाग दिखा दिया था, यूं इंच नाप के कि इतने किलोमीटर का ये देश, इतने वर्ग किलोमीटर का ये देश, इतने का ये, और सारा क्षेत्रफल आर्यवर्त का ये, और इतना ये निकल गया आपके हाथ से जा लिया। लगभग 60 से 70% के बीच ये आंकड़ा है। और हम 2 फुट भूमि पे भाई को नहीं छोड़ते हैं, हम अपनी वहाँ वीरता दिखाते हैं। आर्य समाज के भवन पे कब्जा करने से हम नहीं चूकते हैं, वहाँ हम अपनी वीरता दिखाते हैं, वहाँ हम कहते हैं ये दबंग है। अरे अपनी दबंगाई वहाँ क्यों नहीं जाके दिखाते जहाँ आपका 60-70% देश जा चुका है? दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए? बोलो, तब मानेंगे हम वीर, तब समझेंगे है ये दबंग। ये क्या दबंगाई है भाई? विचार करना आप। यदि सचमुच हमारा देश हो तो हम जागे और हम इसकी 1 इंच भूमि के लिए भी लड़ जाएं, जान ले लें या जान दे दें, ऐसा हो सकता है। और आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं हमें संदेह ऐसा हो गया है, पता नहीं हमारा है भी या किसी और का है, अभी ऐसे जी रहे हैं। अच्छा, ना तो माता पिता प्रयास करते इस बात का, ये जोड़ करने का, लेकिन वो 3 शब्द यदि आप रोज़ एक बार, जैसे प्रातः जागरण के मंत्र बोलते हैं ना, सायंकाल शयन के मंत्र बोलते हैं, ऐसे ये 3 शब्द रोज़ दोहराना कि ये मेरी माता की भूमि है, ये मेरी पिता की भूमि है, और ये मेरी भी जन्मभूमि है, तो धीरे धीरे मैं मानता हूँ देश प्रेम जागना शुरू हो जाएगा और एक दिन आप खड़े हो जाओगे। आप जो चित्त हो, स्टैंड अप हो जाओगे, होना जरूरी है। यदि नहीं हो पाए तो आगे दुर्गति और बढ़ेगी। हमारे देश के हालात क्या हैं? रक्षा तो हम करना चाहते हैं, और आज नहीं तो 2 दिन में, 10 दिन में यदि हमारे जैसे लोगों के संपर्क में आप रहे तो जागो तो गे, जागना तो आपकी मजबूरी है। लेकिन कैसे करें अपने राष्ट्र की रक्षा? थोड़ा चिंतन करके देखो देश के हालात क्या हैं वर्तमान में, जो बचा हुआ है इसके हालात क्या हैं वर्तमान में। इस देश में अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले थोड़े लोग भी नहीं बचे हैं। केवल मैं इतना मान सकता हूं कि बीज नाश नहीं हुआ है, अभी बीज बचा हुआ है, बीज बचा हुआ है, मैं स्वीकार करता हूं। वर्तमान में इस देश में जो लड़ाइयां चल रही हैं इलाकेवाद के नाम पे, क्यों जी? महाराष्ट्र में यदि बिहार का व्यक्ति चला जाता है तो वो क्या कहते हैं? गो बैक बिहार, बिहार तुम्हारा नहीं है। आपके क्षेत्र में भी यदि कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो आप उसके साथ क्या मेल मिलाप का व्यवहार करते हैं या कुछ दोगलापन है? बोलो, है। राज्य के ऊपर भी वार्ता चलती है, भाई ये हरियाणा वाला है, और आप लोग उधर जाते हो तो वहाँ हमारे यहाँ ये चर्चा चलती है, भाई ये यूपी वाला है, ऐसी चर्चाएं चलती हैं। हमारी मदद के लिए बिहार के लोग आते हैं, लेकिन हम बिहारियों को सम्मान थोड़ी देते हैं, क्यों जी? हमारी मदद ही तो करते हैं हमारी खेती बाड़ी में। अगर वो ना हो तो यहाँ मजदूर नहीं मिलेगा आपको। अब यदि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और शायद महाराष्ट्र को भी सम्मिलित कर दूं, इन राज्यों में यदि कोई सेवा का काम कर रहा है, फिजिकल मैन पावर जिसको कहते हैं, यदि उसकी पूर्ति कर रहा है तो कौन है? बिहार है। हमें गर्व होना चाहिए कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन हम गर्व नहीं करते बल्कि उनका अपमान करते हैं, उनका शोषण करते हैं। अनेक लोगों को मैंने रोते हुए देखा है, काम करा लिया और उसका महीने का जब पैसे देने का समय आया तो उन्हें दुत्कार दिया, भाग गया, उसकी कोई नहीं सुनता। क्या ये मनुष्यता है? क्या ये आर्यत्व है? ना, ये तो साधारण मनुष्यता भी नहीं है। केवल इलाकेवाद के नाम पे फूट नहीं है,
कुछ लोग अपने आप को मुसलमान मानते हैं, कुछ ईसाई मानते हैं, कुछ हिंदू मानते हैं, कुछ बौद्ध मानते हैं, कुछ सिख मानते हैं। धर्म के नाम पे भी अलगाववाद है यहीं रहने वालों में। बोलो है या नहीं है? मतलब अब हम राज्यों से बाहर नहीं जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ जिले में आ जाओ। केवल शाहजहाँपुर में भी ये परिस्थिति है या नहीं है? धर्म के नाम पे शाहजहाँपुर में ही आपस में एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं ताक लगाए बैठे हैं, घात लगाने को तैयार हैं। केवल धर्म के नाम पे ही है क्या? धर्म ग्रंथों के नाम पे नहीं है? बोलो, धर्म ग्रंथों के नाम पे भी है। आप कबीर बीजक को मानते हैं, कोई गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है, कोई किसी और ने रामायण के ऊपर ही, कोई पूरी तरह रामायण से ऊपर कुछ नहीं है, कोई गीता, कोई कह रहा है ये तो चारों वेदों का सार है, कोई पुराणों को लेके बैठा है कि शिव पुराण से अच्छा कुछ नहीं, कोई कह रहा है विष्णु पुराण तो मेरे लिए तो विष्णु पुराण ही सबसे अच्छा है। मतलब अपने आप को अलग अलग धर्म ग्रंथों में भी बांट के हम एक दूसरे की आलोचना, उसके ऊपर दोषारोपण खूब करते हैं रोज। विचारो, क्या केवल अलगाववाद राज्यों के कारण? क्या केवल अलगाववाद धर्म के कारण? क्या केवल अलगाववाद धर्म ग्रंथों के कारण? ना, जातिवाद का भी बोलबाला बुरी तरह फैला हुआ है। यदि जातिवाद को देखोगे तो ये ऊंचा है, ये नीचा है, और कुछ लोगों ने तो शायद अपना व्यवसाय बना लिया है। कभी मनु की ताड़ना करते हैं कि मनु ने ऐसा लिख दिया, मनु ने वैसा लिख दिया। और यदि आप मनुस्मृति सचमुच पढ़ लो ना, एक बात गलत नहीं है उसमें। विशुद्ध मनुस्मृति जो है उसमें कोई बात गलत नहीं है। और जो विद्वान है वो ये कह रहे हैं कि भाई जो ये गलत आपको नजर आ रही हैं ये बाद में मिलावट की गई है, किसी द्वारा मिलावट की गई है हमें बदनाम करने के लिए, भारत के लोगों में विखंडन पैदा करने के लिए, भारत के लोगों में फूट पैदा करने के लिए। लेकिन मानने को ही तैयार नहीं है। रोजाना मनुस्मृति की प्रतियां जलाई जाती हैं, ये मनुस्मृति ऐसा कहती है, जबकि मनु इस संसार का पहला संविधान है, राज व्यवस्था का पहला द्योतक है, पहला वहन करने वाला है। उसकी बातें एक से एक इतनी अमूल्य हैं, यदि उनके आधार पे हम अपने देश को चलाएं तो हमारा देश तुरंत आगे बढ़ सकता है। क्योंकि वहाँ जन्मना वर्ण व्यवस्था है ही नहीं, और ये दोषारोपण किया जाता है उस पर। वहाँ कर्मणा वर्ण व्यवस्था है, वेद में भी कर्मणा है, और मनु जी भी कर्मणा वर्ण व्यवस्था का ही समर्थन करते हैं। उसके श्लोक हैं ऐसे कि यदि ब्राह्मण का बालक नहीं पढ़ेगा तो वो शूद्र बन जाएगा, और यदि शूद्र का बालक पढ़ेगा तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। और हम सबको ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को विद्वानों की ज़्यादा जरूरत होती है, बुद्धि की ज़्यादा जरूरत होती है। बुद्धि विशेष संपत्ति है मनुष्य की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। ना केवल जातिवाद है, ना केवल धर्मवाद है, ना केवल ये धर्म ग्रंथवाद है, ना केवल राज्यवाद है, इसके अलावा भी वाद है, भाषावाद भी है। यदि आप दक्षिण भारत में चले जाओ तो आपको हिंदी का एक अक्षर देखने को नहीं मिलेगा। अंग्रेजी में मिलेंगे, उर्दू में मिलेंगे, लेकिन हिंदी में नहीं मिलेंगे। हिंदी से नफरत करते हैं, वो कहते हैं हम द्रविड़, ये उत्तर भारत वाले आर्य। देखो वो तो आपको आर्य कह रहे हैं, और यहां सरकार ने एक एजेंडा और चला रखा है कि हमारी पुस्तकों में हमें क्या पढ़ाया जाता है कि आर्य बाहर से आए। आपको आपके देश से तोड़ने के लिए इतने फार्मूले चला रखे हैं, इतनी कोशिशें हो रही हैं, और आप वो कामयाब हैं, आपने उन्हें स्वीकार कर लिया है। सचमुच अब हम इस देश से बेगानों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अनेक जगह माता पिता, कोई बालक ऐसी बात कहे भी ना कि नहीं पिताजी माताजी ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बच्चे कहते हैं, वो पिता कहता है या माता कहती है भाई ज़्यादा राष्ट्रभक्त मत बन। ऐसी आवाज़ें गलियों में आपको सुनने को मिल जाएंगी। बोलो जी, ये फूट के बीज जातियों में यदि गिनना शुरू करोगे तो मान लिया जिसको हम सवर्ण कहते हैं, और सवर्ण में ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण में इतने ब्राह्मण हैं उनकी गिनती नहीं कर पाओगे। कोई सारस्वत अपने आप को मानता है, कोई वशिष्ठ वाले ब्राह्मण अलग हैं, कोई भारद्वाज है, कोई चौबे, कोई छब्बे, कोई पांडे, कोई दुबे, गिनती मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, ब्राह्मण हैं सारे, लेकिन इन ब्राह्मणों में आपस में रोटी बेटी का रिश्ता भी नहीं होता। क्यों जी? कोई ब्राह्मण बैठा हो तो बताए, मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोक दे। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है। जातियों में उपजातियां, उपजातियों में उपजातियां, और आगे ऐसे चलते चलते उसकी हमें ना तो और मिलता है ना छोर मिलता है। ब्राह्मण में फूट है। क्षत्रियों में आ जाओ, एक कहता है मैं राजपूत हूं, दूसरा कहता है मैं ठाकुर, तीसरा कहता है मैं मेवाड़ का, तू यहाँ का, उत्तर प्रदेश का, तेरे में हमारे में बहुत अंतर है, तू नकली हम असली। एक कहता है मैं जाट, दूसरा कहता है मैं गुज्जर, एक कहता है मैं यादव। बोलो है या नहीं है? इनमें भी आपस में रोटी बेटी का रिश्ता भी नहीं हो रहा है। कई जगह है यदि बेटा बेटी कोई मिल भी जाए तो उनको जान से मार दिया जाता है कि अपनी जाति में कर। चल रहा है या नहीं चल रहा है? मैं जहाँ सत्य बोलूँ आप मुझे टोक सकते हो। आगे चलो, वैश्य, कोई गुप्ता है, कोई जैन है, क्यों जी, कोई मारवाड़ी है,
इनके भी आपस में रोटी बेटी के रिश्ते नहीं होते हैं। हर इन जातियों उपजातियों में अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट सिद्ध करने का भरसक प्रयास किया जाता है। एक समस्या हो तो हम हल कर लें, लेकिन समस्याओं का अंबार है, फूट के इतने बीज हैं। अच्छा, यदि गहराई में जाओगे, इतिहास को खंगालोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का ईसाई, यहाँ का मुसलमान सब हम में से ही है। क्यों जी? भारतीयों से ही तो बन गया, मतलब बिगड़ के या डर के या कन्वर्ट होके बना है। कोई भी यहाँ मूल से मुसलमान नहीं है, लेकिन फिर भी फूट का बीज लगातार पनप रहा है, यहाँ प्रफुल्लित हो रहा है, लगातार उसमें मजबूती आ रही है, एकता विखंडित होती जा रही है, जर्जर होती जा रही है। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम जिस डाली, वो कथा कल सुना रहे थे आर्य जी, आपने सुनाई थी कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं मजे से। पता है हमें कि ये डाल कटेगी, हम धड़ाम से गिरेंगे और टांग हाथ पैर टूटेंगे और जान भी जा सकती है, पता है सबको, लेकिन कोई भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। बोलो जी, क्या किया जाए? थोड़ा समझते हैं, थोड़ा संक्षेप में करते हैं, 10 से ऊपर चली गई ये बात। क्या किया जाए? विचार तो करना चाहिए, क्या करें? क्या है कोई आपके पास समाधान इन बातों का? और मैंने ये संक्षेप में आपके सामने रखा है। देवी देवताओं का अलग से और पिटारा खोल दूंगा तो उसमें भी फूट के बीज और फैल जाएंगे। कोई संतोषी को मानता है, कोई काली को मानता है, कोई मनसा देवी को मानता है। ये बहुत बहुत प्रोग्राम बड़ा है ये। बोलो जी, क्या किया जाए? अब हमारे सामने समस्याएं बहुत हैं, लेकिन इनका निदान कैसे हो? बोलो बोलो, अच्छी बात है, समाधान ढूंढना चाहिए। हमारा देश है, हमारे लोग हैं, सारे हमारे लोग हैं। यदि थोड़ा सा विचार को ब्रॉड करोगे, थोड़ा सा अपना फैलाव बढ़ाओगे, अपनी बाहें चौड़ी करोगे, तो समस्त मानव जाति आपकी बाहों में समाहित हो सकती है। लेकिन कैसे? क्या उपाय है? बोलो जी। केवल एक उपाय है। सुनना चाहोगे? लेकिन सुनाऊंगा जब जब आप इस बात का सुनिश्चित कर दें, वचन दें कि हाँ हम इलाज करेंगे। बोलो जी, मैं बताने को तैयार हूं। हाथ उठा के बताओ, क्या इलाज पता चल जाए और ठीक है तो उसे मानोगे? पक्का? मुकर नहीं जाना, नीचे हाथ करो। एक ही इलाज है और वो बार बार बोला जा रहा है कि स्वयं भी दृढ़ आर्य बन जाओ और इस राष्ट्र के सारे लोगों को भी क्या बना दो? आर्य और आर्या बना दो। क्योंकि आर्यों में फूट के बीज नहीं होते, लेकिन दृढ़ आर्य बनने पर यदि आधे अधूरे बनोगे तो वो भी परिस्थिति आपके सामने है। यदि आप दृढ़ आर्य बन गए तो आर्य जाति पाति को कभी नहीं मानता है। आर्य की जाति है मनुष्य जाति या फिर आर्य जाति। यहां गलत या ठीक, आर्य या अनार्य, बस दो ही बात बनेंगी यहां, और कोई इसमें मत फिरका नहीं है। आर्यों के भिन्न भिन्न देवी देवता नहीं होते, आर्यों का एक ही महादेव है ओम। और आर्यों के देव वही 33 प्रकार के देव हैं जिनकी हम व्याख्या कर चुके हैं आपके सामने। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश वसु रुद्र आदित्य बिजली और यज्ञ, उन 33 प्रकार के देवों से ये सृष्टि बनी है। और वही 33 के 33 प्रकार के देव पूरी मनुष्य जाति के लिए पूजनीय हैं, और उनकी पूजा का सीधा तरीका है यज्ञ। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात? आर्यों में कोई धर्म ग्रंथ अलग अलग नहीं होते, आर्यों का एक ही धर्म ग्रंथ है, वेद एक ही धर्म ग्रंथ है। और ध्यान दें, एकता में ही एकता हो सकती है, कभी भी अनेकता में एकता संभव नहीं है। ना पहले हुई है, ना अब हो सकती है, ना आगे हो सकती है, क्योंकि अनेकता होती ही तब है जब एकता टूट जाती है। यह बरगलाया जा रहा है कि अनेकता में एकता हमारी विशेषता, यह बरगलाने का नारा है। ऐसी एकता कभी स्थापित नहीं होगी। जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ना ये भाई थे, ना ये हैं, ना कभी हो सकते हैं। ये अपने अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से मरने मिटने को तैयार हैं। धर्म नहीं, अधर्म पे, माफ करना मैं गलत था, अधर्म पे मरने मिटने को तैयार हैं, असत्य पे मरने मिटने को तैयार, सत्य की तरफ आना ही नहीं चाहते। लेकिन यदि आप आर्य बन जाओ और यदि आप आर्य बनाने का अभियान शुरू कर दो तो सचमुच ये देश एक सूत्र में बंधना शुरू हो जाएगा। फिर सब या तो आर्य हैं या आर्याएं हैं, माताओं को कहें तो। और एक आर्य की बुद्धि स्वार्थी बुद्धि नहीं होती है, उसे लोक और परलोक दोनों दिखते हैं। उसको नित्य और अनित्य में फर्क करना आता है कि कौन सी चीज मेरे साथ जाएगी और कौन सी चीज यहीं छूट जाएगी। वो तुरंत मानवतावादी राष्ट्रवादी बन जाता है। उसके जहन में फिर वो लंबी यात्रा आती है कि मैं मुक्ति का पथिक हूं, मुझे मुक्त होना है। और जब मुक्त होना है तो उसे अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना पड़ेगा।
उसे नियमों का भी पालन करना पड़ेगा, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का। उसे रोज आसन लगाना पड़ेगा, उसे रोज प्राणायाम करना पड़ेगा, क्योंकि उसे दृढ़ आर्य बनना है, उसे मुक्ति तक जाना है। यदि उसका ये लक्ष्य नहीं है तो जरा सा मौका मिलते ही वो किसी की भी हत्या कर भी सकता है और करवा भी सकता है। यदि उसका मुक्ति लक्ष्य नहीं है तो जरा सा अवसर मिलेगा झूठ बोल देगा, बहका देगा आपको। यदि उसका मुक्ति लक्ष्य नहीं है तो चोरी से बाज नहीं आ सकता। यदि मुक्ति लक्ष्य नहीं है तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, वो व्यभिचारी ही बना रहेगा। समझ में आ रही है या बात नहीं आ रही है? केवल ऐसा व्यक्ति ही संसार में सुधर सकता है, औरों को सुधार सकता है, जिसकी लक्ष्य, जिसका टारगेट मुक्ति हो जाए, और कोई रास्ता नहीं है। समझ में आई या बात नहीं आई है जी? नहीं आई तो प्रश्न पूछ सकते हो आप, उत्तर मैं दूंगा। मुझे नहीं आएगा तो और बड़े विद्वानों का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन एक समाधान है, कोई दूसरा समाधान नहीं है। कहते हैं राह कठिन है, दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक भटक गए, हिम्मत से हर मुश्किल को। क्यों जी? राह कठिन है, दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक कौन? हमारे नेता भी पथ प्रदर्शक हैं हमारे, और आर्य समाज के कर्ता धर्ता भी, जो खास तौर पे पुरोहित वर्ग भी पथ प्रदर्शक है हमारा। लेकिन ये ठीक ठीक अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं या भटक चुके हैं? जो दक्षिणा पे लड़ाई कर दे, क्या वो आपका पथ प्रदर्शक बन सकता है? बोलो। और अब एक सूचना मिली मुझे कि भाई गुरुकुल रुद्रपुर में बेटी और बेटे एक साथ रह रहे हैं। गुरुकुल नाम कैसे हुआ फिर? ये तो सह शिक्षा हो गई। विचार करो, आर्य समाज को 100% यदि जगाना चाहते हो तो अपना मुख्य लक्ष्य मुक्ति बना लो, तो फिर आप यम नियम का पालन करोगे। आप में वो सारी भावनाएं जागेंगी जो आर्य समाज को ठीक करने के लिए, इस राष्ट्र को ठीक करने के लिए, इस राष्ट्र की जनता को ठीक करने के लिए अपने आप आइडिया आ जाएंगे, अपने आप उत्कृष्ट भावनाएं आ जाएंगी, और अपने आप संगठन बनने लगेगा। क्योंकि जो लोग सत्य पे होंगे उनका संगठन कभी टूट नहीं सकता, उनका संगठन कभी बिखर नहीं सकता, उनका संगठन बनेगा ही बनेगा। उनके साथ ईश्वर होता है। फिर ये जो आपकी छोटी छोटी समस्याएं हैं ना, भाई हमारे भवन पे कोई कब्जा किए हुए है, या हमारे सदस्य के को कोई दुखी कर रहा है, आर्य समाज के सदस्य को, कोई समस्या नहीं रह सकती फिर यदि आप संगठित हो जाओ तो। आर्यों से ज़्यादा धुरंधर युद्ध में निपुण कोई नहीं धरती पे, आर्यों से ज़्यादा परोपकार में निपुण कोई नहीं इस धरती पे, आर्यों से ज़्यादा सूचापन धरती पे हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये आर्य तो पूरी पृथ्वी को क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। हमें उस आर्यावर्त की सीमाओं में भी बंधना कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो केवल ऐसा था कि इस धरती से निर्देश होता था और पूरी धरती के लोग स्वीकार कर लेते थे। था जब भी पूरी पृथ्वी हमारा राष्ट्र, जो थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं था, लेकिन कर सब देते थे, भारत को कर देते थे माता जी सब। कोई भी मदद की ज़रूरत होती तो गुहार भी यहीं लगाते थे कि जी ये नहीं मान रहा। ऐसा एक दृष्टांत आया, किसी विद्वान ने सुनाया था कि महाभारत के युद्ध के बाद अमेरिका से सूचना आई, पत्र या कोई दूत भेजा उन्होंने कि ये तो भाई लड़के मर रहे हैं आपस में, अब हम इनको कर नहीं देंगे। युधिष्ठिर चिंतित थे और वो उस पत्र को पढ़ रहे थे। मजले भैया भीम ने देखा और वो पहचान गए कि भैया चिंता में है, कहाँ से क्या संदेश आया है। उन्होंने वो पत्र ले लिया कि जलाओ मैं देखता हूँ। तो देखते ही उन्होंने क्या कहा कि आप इसकी चिंता ना करो। गदा बगल में दबाई और बोले कि इनको सूचना भिजवा दो कि भीम आ रहा है, वो पूछेगा आपसे। इतनी सूचना ही गई थी कि भीम करेगा इस बात का चर्चा आपसे कि आप हमें कर दोगे या नहीं दोगे। जानते हो वो तुरंत वहाँ से सूचना वापस, जी हमें कोई ऐतराज़ ही नहीं है, कर ले जाओ आप। ऐसे वीर, ऐसे योद्धा, क्योंकि वो आर्यों की परंपराओं से जीवन जीते थे, तो ऐसे लोग ही आगे सुधार कर सकते हैं। तो क्या क्या कह रहा था मैं? दूर है मंजिल, क्या था वो? क्या थी पूरी बात जी? मेरे बात ही ध्यान से। दूर है मंजिल वहां नहीं पहुंच रहे आप। है, यदि आप इस योजना में तैयार हैं करने को, तो एक सांगठनिक ढांचा तैयार करो। मेरी दृष्टि में मतलब इसका समाधान ये है कि भाई आर्य समाज एक केंद्र बन जाए और यहाँ से तुरंत सांगठनिक ढांचा शुरू हो। आपके शाहजहाँपुर के जितने भी नौजवान हैं, जैसे आज कुछ रुद्रपुर से आए हुए हैं, तो गांव-गांव में आपके संगठन बन जाएं और उनकी लिस्ट यहाँ हो और प्रचार का कार्य दिन रात चले और कुछ उपदेशक छांट लिए जाएं, उनकी व्यवस्था समाज करे
उनको 11,000 से लेकर आगे यदि योग्य बनते हैं तो भाई चाहे 30,000 देने पड़े। ऐसे योग्य लोगों को आप यहाँ नियत करें और निरंतर रोज एक व्यक्ति किसी एक स्कूल में जाके प्रचार करे, किसी गांव में जाके प्रचार करें और बाकायदा नाम लिख के ले आए, अंत वाले दिन वहाँ से अनुभव पत्र रख ले और धीरे धीरे ये सांगठनिक ढांचा आपका बढ़ते बढ़ते एक संगठन का रूप ले ले। और अकेले शाहजहाँपुर में 1 लाख की सभा करने का एक लक्ष्य बनाओ। पहले 1,000 की का बना लो भाई, उसके बाद अगला कदम फिर उठा लेंगे कि हम 1,000 नौजवानों को इकट्ठा करेंगे जो इसका नाम है मिशन आर्यवर्त। बोलो क्या है? मैंने इस मिशन को धारण कर लिया है। मैं लगभग 20 साल से इस मिशन के पीछे लगा हूं। मतलब समझ में आ गई बात कि और कोई चारा नहीं है कि इस राष्ट्र को आर्यवर्त बनाना ही होगा और कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। आर्य जी हाथ उठा रहे हैं। मिशन अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपकी इच्छा है। अच्छा अच्छा, क्या आप क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, क्या लगाएं? कोई बात नहीं, इस पे हम रिजिड नहीं हैं, बिल्कुल आग्रह नहीं है हमारा कि यही रखो। आप शब्द ढूंढो और वो सबको स्वीकार वो शब्द रख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई बात नहीं है। लेकिन इकट्ठे होना शुरू हो, हमारा मुख्य लक्ष्य ये है। अभी हम शब्द की लड़ाई को छोड़ के, क्योंकि बहुत सारे शब्द हम उर्दू के, फारसी के, अंग्रेजी के बहुत जगह बोलते हैं, हमारा अभ्यास बना हुआ है, वो अभ्यास ठीक है, छोड़ना चाहिए हमें, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नंबर 1 पे मुख्य और गौण को देखते हुए हमारा मुख्य हो संगठन। हम संगठन के प्रति समर्पित होना शुरू हों, और जब समर्पित होना शुरू होंगे और 100, 200, 500, 1000 जब आप इकट्ठे हो जाओगे तो एक चिंतन का विषय बनाओ कि भाई इस शब्द की जगह हम क्या लाएं, जो सबसे अच्छा उसे लाओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये बात आपकी मैं सहमत हूँ कि हम दूसरी भाषा के लिए हम अपाहिज हैं ही नहीं। हमारी भाषा इतनी समृद्ध है, उसमें इससे बहुत ऊंचा शब्द कोई मिल जाएगा। और ये शास्त्री जी बैठे हैं, ढूंढ लेंगे। मतलब वो हम ऐसे विद्वानों पे छोड़ें जो व्याकरणाचार्य और उससे भी बड़े विद्वान हों, जो इन्होंने वेदों आदि का पूरा अध्ययन कर लिया हो, ऐसे। हाँ हाँ बिल्कुल। अब मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये योजना आप सब चलाने को तैयार हो? बोलो जी। मैंने वैसे तो हाथ आपके पहले ही उठवा लिए थे। मैंने जो बताया ये बात आपकी समझ में आई या नहीं? क्या आर्य निर्माण के अलावा इस राष्ट्र के सुधार का कोई और तरीका आपके मस्तिष्क में है क्या? अरे क्या बात, माता जी कह रही हैं कि भाई पैसे के लिए मैं इंतजाम कर दूंगी। ऐसी माताएं होंगी तो ये काम कभी रुक नहीं सकता और प्रयास करेंगे आपके जीवन में ही बहुत कुछ करके दिखा दें, और हो सकता है झंडा ही लहरा दे पूरा। लेकिन हर व्यक्ति को अपना मान के करना पड़ेगा आपको। मतलब हर व्यक्ति इसमें यह सोचे कि मैं क्या उती डाल दूं, जितनी डाली वो तो बहुत कम है, ऐसा सोच के। दीवानों ने इसी तरह काम किया था। ये दीवाना शब्द भी उर्दू का है। हमें जो अभ्यास हो रखा है ये धीरे धीरे छूटेगा। आपसे एक ही निवेदन है, वो था राह कठिन है दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक भटक गए, हिम्मत से हर मुश्किल को आसान हम ही ने करना है। किसी दूसरे पे भरोसे मत रहना। भाई कोई दूसरा आपको आके ये कहे कि मैं करूँगा, तो वो और आप इतने क्लोज होने चाहिए, इतने निकट होने चाहिए कि उसकी हर परिस्थिति का आपको आभास हो। ऐसा ना हो कि कोई आके, जब ये स्वतंत्रता आंदोलन अति ऊंचाई पे था तो जानते हो अंग्रेज़ों ने ये चाल चल दी, कांग्रेस पार्टी बना दी। कांग्रेस पार्टी अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। प्रेशर कुकर फटने को था लेकिन उन्होंने वो प्रेशर लूज कर दिया। A.O. ह्यूम नाम के व्यक्ति ने ये कांग्रेस बनाई थी और कहा हाँ तुम्हारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए, मैं भी साथ हूँ। और लगभग देशभक्त उसमें शामिल हो गए और बाद में कांग्रेस ने इस देश की क्या दुर्गति की है वो आप सबके सामने है। अरे देशभक्तों की भी कितनी दुर्गति की है वो सब आपके सामने है। वीर सावरकर का इतिहास उठा के देख लेना, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आदि का इतिहास उठा के देख लेना, सबके साथ अन्याय हुआ है, सबके साथ अन्याय। अरे क्या डकैती करने की सजा फांसी हो सकती है क्या? मान लिया उन्होंने रेल लूट ली तो क्या इसकी सजा फांसी हो सकती है? विचार करके देख लेना। तो हम सब इसलिए भी ना घबराएं कि हमारी मंजिल बहुत दूर है। एक और व्यक्ति ने कहा विपरीत परिस्थितियों से न घबराओ आर्यो, ये तो यूं ही आया करती हैं तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए। अर्थात अब हम इतनी मजबूती से आगे कदम रखें कि फिर से ये संसार
आर्यों की राह पे चले, लेकिन पहले हमें चलना पड़ेगा। तो ये संसार चलने को तो लालायित है, क्योंकि सुख कौन नहीं चाहता। आर्यों की परंपराओं में तो सुख लबालब भरा हुआ है, लबालब, इहलोक में भी, संसार में रहते हुए भी, और जैसे ही संसार छोड़ोगे तो मुक्ति का द्वार खुलेगा। यदि आर्यों की परंपराओं से चलोगे तो मुक्ति के भागी बन जाओगे। दोनों हाथों में लड्डू, विन विन सिचुएशन। फिर अंग्रेजी बोल गया मैं भाई, दोनों हाथों में लड्डू हैं या नहीं है, कि इस संसार में रहते हुए भी सुखी, और जब इस संसार को छोड़ के जाओगे तो मुक्ति के अधिकारी बनोगे। तो इस मार्ग पे चलने के लिए कटिबद्ध हो जाओ, चलना शुरू कर दो आज से ही। अब आप घर जाओगे तो चाहे आप 10 मिनट बैठना, परमात्मा का ध्यान करके सोना है। बोलो जी, तैयार हो? आज से ही करना है ये काम। हाँ, ये छोटे बच्चे, इसको छोड़े बेटिया, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी तरफ ध्यान दे। अब थोड़ी देर बाहर जाके देखना इसको। तो आज से यदि आपने काम शुरू कर दिया, इसी तरह जब प्रातःकाल उठो तो सब बड़े अपने छोटों को चरण छू के नमस्ते करें। यह आर्यों की परंपरा है, छोटी सी चीज है। और इससे क्या लिखते हैं ऋषि मनु? आयु, विद्या, यश और बल बढ़ेंगे। और इसकी हमें जरूरत है। अब आयु की भी जरूरत है, बल की भी जरूरत है। और जैसे जैसे आर्यों का यश बढ़ता जाएगा तो आपसे जुड़ने ज्यादा लोग आएंगे। अभी आपका यश नहीं, आप यश बढ़ रहा है। अभी वर्तमान में आर्यों का आपके पास ही आने को कोई तैयार नहीं। आर्य का शब्द पता चलते उससे दूर होकर निकलते हैं लोग। तो यश जब बढ़ेगा तो आपसे लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आपका संगठन दिन दोना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। अर्थात एक नमस्ते है और इसमें गुण भरे पड़े हैं। आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, और इन सब की हमारे संगठन को अति आवश्यकता है। तो यह भी मंजूर, नमस्ते करेंगे अपने बड़ों को रोज। और इसी प्रकार बड़े छोटों को नमस्ते प्रत्युत्तर देके बाकायदा उनके सर के ऊपर हाथ रखें। और मस्तक सूंघने का विधान है, कोई चूमने का विधान नहीं है। सिर या मस्तक सूंघने का विधान है। संस्कार विधि में लिखी है ये बात कि पिता अपने पुत्र का या संतानों का मस्तक सूंघे, उससे लगाव बढ़ जाता है, संतानों के प्रति लगाव बढ़ जाता है। तो ऐसे ही क्रिया करें जो आर्यों ने लिखी है। और कोई बात हमारे जीवन में दाएं बाएं की भी हो, भाई हम अल्पज्ञ हैं, गलती हो रही है या परंपरा से हो रही है या अभ्यास पड़ गया है, तो जैसे ही हमें सत्य का पता चले उसी क्षण उस झूठ को छोड़ें और सत्य को ग्रहण करें। यही रास्ता है आर्यावर्त बनाने का, कि पहले मैं दृढ़ बन जाऊं और फिर मैं अपने निकट जो हैं, भाई सबसे निकट मेरे पुत्र हैं, मेरी पत्नी है, मेरी माता है, मेरे पिता हैं, मेरे पड़ोसी हैं। हमारा लगभग आर्यों का पड़ोसियों से खूंटा बजता मिलेगा। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, लगभग सबकी नहीं कहता मैं, लेकिन 90% आर्यों के पड़ोसी आर्यों से नाराज मिलते हैं। तो इस व्यवहार को बदला जाए। हम अपने व्यवहार को इतना विनम्र बनाएं, इतना सरल बनाएं कि वो भी लालायित हो जाए कि भाई हम भी अपने घर में रोज यज्ञ करेंगे, हम भी अपने घर में रोज भगवान का ध्यान करेंगे, हम भी अपने घर में, हमें भी वेद ला के दो, हम भी रोज वेद पढ़ेंगे। घर घर में वेद, घर घर में यज्ञ, और ये चीज़ें ऐसी हैं, शुरू होते ही आप में समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी, आप बलवान बनना शुरू हो जाओगे, आपके घर में सुख की गंगा बहने लगेगी। और यही एक रास्ता है इस राष्ट्र को ऊंचा उठाने का। तो कोई चले चले या ना चले, हम तो चल ही पड़े। जिन्हें हो मंजिल की धुन, फिर मंजिल उर्दू का आ गया उन्हें समूह से क्या, उन्हें औरों से क्या, लेकिन हमें संगठन भी बनाना है, इस रास्ते पे भी आगे चलना है। तो आप सब चलने को तैयार हो? यदि आप सब चलने को तैयार हो, यदि हम सब आर्य बनने को तैयार हैं, यदि हम सबको आर्य बनाने को तैयार हैं, तो फिर सबसे पहले हम इंडियन से क्या बन जाएंगे? आर्य। और फिर ये देश क्या बन जाएगा? आर्यवर्त। फिर हम हिंदू से क्या बन जाएंगे? आर्य। और फिर ये देश क्या बन जाएगा? आर्यवर्त। और फिर हम भारतीय से क्या बन जाएंगे? आर्य। और फिर ये देश क्या बन जाएगा? आर्यवर्त। मेरा संकल्प आर्यवर्त है, आप अपना संकल्प दोहराओ। बोलो, आपका संकल्प क्या है? आर्यवर्त, आर्यवर्त, आर्यवर्त। धन्यवाद, नमस्ते जी।